स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। और करो सम्मान और करो सत्कार इनका। अतिथि देवो भव। अपने पुत्र और पौत्रों को खोने के पश्चात भी आपकी शुदा शांत नहीं हुई। यदि आपकी जगह कोई मनुष्य या कोई देवता होता तो सब कुछ त्याग के चला गया होता, किंतु आप असुर हैं ना, और असुरों को अपने स्वार्थ के परे कुछ दिखता कहां है। और आपकी भूल के कारण ही अमृत समुद्र में गिर गया था। इसीलिए समुद्र मंथन कर अमृत निकालने के लिए आपको देवताओं की सहायता करनी होगी। किंतु ज्ञात रहे, चूंकि आपके और मेरे युद्ध के परिणाम के पूर्व ही अमृत समुद्र में गिर गया था, इसीलिए समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुए अमृत पर भी केवल देवताओं का ही अधिकार होगा। सिर्फ हमारा अधिकार होगा। राजा बलि के द्वार पर जो भी आया है कुछ न कुछ पाकर ही गया है, किंतु आप तो अतिथि के वेश में मेरा अपमान करने आए हैं, सहायता मांगने नहीं। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे सहायता मांगने आया? मैं तो यहाँ पे असुरों को देवताओं की सेवा करने का अवसर देने आया। देवराज इंद्र, आप मुझे आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन करने पर विवश कर रहे हैं। हम तो सहायता का प्रस्ताव लेकर गए थे, किंतु असुरों को लगा कि हम उन्हें अपना सेवक बनाना चाहते हैं। अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने संधि का यह प्रयास भी विफल कर दिया। देवराज, यदि प्रस्ताव ढंग से रखा होता तो विफल ना होते। देखिए, महादेव ने आमंत्रित किया और राजा बलि उपस्थित हैं। त्रिदेव को एक साथ पाकर मैं धन्य हो गया। बलि, अमृत के अभाव में यह संसार अनर्थकारी सिद्ध होगा। हमें समुद्र मंथन की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ करनी। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। महादेव, मैं और संपूर्ण असुर जगत मंथन के लिए तत्पर है। और हम सभी देवता भी इस मंथन के लिए तत्पर हैं।
हम सब कल एकजुट होकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ करें। मूर्ख है बलि, मूर्ख। कितना समझाया था कि नहीं समझा। होने दो मंथन, होने दो। सभी को समझ आ जाएगा देवतागण असुरों के साथ अन्याय करेंगे। अन्याय। आपकी व्याकुलता मुझे यहां खींच लाई बहन। क्या हमारी व्याकुलता का कारण पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है? आपने तो हमें बहन माना है, आप तो हमारी व्याकुलता समझिए। पहले सती अवतार में हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने हमारे स्वामी को महायज्ञ में भाग न देकर उनका अपमान किया, और अब मंथन के पश्चात उनके भाग में जो आने वाला है वो कोई भी स्वीकार्य नहीं करना चाहेगा। न देवता न असुर, यहां तक कि आप भी नहीं नारायण। हमारे स्वामी का पुनः अपमान क्यों नारायण? बताइए, क्यों हमारे स्वामी को समुद्र मंथन से निकला विष पीना पड़ेगा? बहन, महादेव देवताओं और दानवों के मध्य विषमता मिटाना चाहते हैं। वो इस संसार में स्थिरता और शांति लाना चाहते हैं, जिसका माध्यम ये समुद्र मंथन बन सकता है। मंथन से अमृत भी निकलेगा और विष भी, किंतु सत्य तो यही है, अमृत तो हर कोई ग्रहण करना चाहता है, किंतु विष कोई नहीं चाहता। और यदि ये विष इस संसार में फैल गया तो इसका परिणाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं। इसीलिए महादेव इस संसार को अमृत दान और विष से रक्षा करने हेतु इस विष को ग्रहण करने वाले हैं। इसीलिए वो महादेव देवों के देव, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वो अनंत हैं, अनादि। और यदि कोई संकट उनकी ओर अग्रसर हुआ भी तो आपका पति प्रेम, पत्नी धर्म और समर्पण सुरक्षा कवच बनकर उनकी रक्षा अवश्य करेगा। तो बहन, फिर चिंता कैसी? जब विष पीने का समय आएगा तो आपको इस तथ्य की अनुभूति स्वयं हो जाएगी। आपको ज्ञात हो जाएगा कि महादेव की रक्षा हेतु आपको करना क्या है। जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें, तो पहले हमें
उनको सम्मान देना होगा। यदि हम दूसरों से सत्यनिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं तो हमें पहले अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा प्रत्यक्ष करनी होगी और यही समुद्र मंथन का मूल सिद्धांत होगा। यदि हम चाहते हैं कि समुद्र मंथन हमारे लिए हितकारी हो तो हमें प्रयास करना होगा कि ये समुद्र मंथन देवताओं के लिए भी उतना ही लाभकारी सिद्ध हो। ऐरावत को देखा है? चरवन हेतु उसके जो दांत हैं वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल इन असुरों की मंशा की भांति जो प्रत्यक्ष नहीं होगी, किंतु हम सब जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, किन विचारों का चरवन चल रहा है। हम सब जानते हैं। उनका हमारा साथ देना ये उनकी अच्छाई का प्रतीक नहीं, उनकी चालाकी का संकेत है। इसीलिए हमें इन पे कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मंथन समाप्त हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई, हम उसे छीन लेंगे क्योंकि हम देवता हैं और अमृत केवल देवताओं के लिए होता है। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने देंगे, कुछ भी नहीं। स्वामी। नहीं पार्वती, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने दीजिए हमें स्वामी। जब हमें ये ज्ञात हुआ कि मंथन से निकला विष आपको पीना होगा, तब हम अत्यंत विचलित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आपको रोकना उचित होगा या ना रोकना, किंतु अब हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। आप जाइए स्वामी और अपने जगत पिता होने का दायित्व निभाइए। हम आपके साथ हैं। आपकी पत्नी होने का दायित्व हम हर प्रकार से निभाएंगे। यदि तुम अपना समर्थन व्यक्त ना करते तो भी मुझे ये विष पीना ही होता। किंतु मात्र तुम्हारे कह देने से कि तुम मेरे साथ इस एक समुद्र मंथन तो क्या, मैं सहस्त्र समुद्र मंथन का विष पीने के लिए तैयार हूं। पार्वती, तुम मेरी शक्ति ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। जब भी जन कल्याण और संसार की उन्नति के लिए कुछ किया जाए, उसमें ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए और ना ही अपमान का भय। मैं तो केवल उद्देश्य होना चाहिए।
हम उससे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, ये महत्व नहीं है। इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। मैं और तुम इस संसार को किसी भी विष से संक्रमित होते नहीं देख सकते। क्या तुम मेरे कथन से सहमत हो पार्वती? देवताओं और असुरों का इतिहास सदैव अविश्वास से परिपूर्ण रहा है। अपने अपने वर्चस्व हेतु निरंतर इनमें युद्ध चलता रहा है। ऐसे दो विरोधी अब एक साथ एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं एक उद्देश्य के लिए, किंतु ऐसे संवेदनशील वातावरण में अहंकार का उत्पन्न होना संभव है। यदि एक पक्ष में अहंकार उत्पन्न होता है तो दूसरा पक्ष अछूता नहीं रहता। हमें अपने अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। हमें अहम भाव से बचना है। और यदि देवताओं में अहंकार जागा तो उस पर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना है कि महादेव ने हम पर विश्वास किया है। हमें दूसरा अवसर दिया है और इस बार हम असुरों का जो अधिकार है हम उसे प्राप्त करेंगे, किंतु अपने परिश्रम से। हम कोई ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे जिससे महादेव का विश्वास आहत हो। स्मरण रहे, यही एक अवसर है जब संपूर्ण असुर जाति के विरुद्ध फैली धारणा को हम मिटा सकते हैं। अकेले देवताओं के लिए यह कार्य करना संभव नहीं था, और यदि हम उन असुरों का साथ न लेते तो कोई न कोई व्यवधान अवश्य उत्पन्न करते। हमें तो केवल भ्रातृत्व का थोड़ा सा प्रदर्शन करते हुए उन मूर्खों का लाभ उठाना है, और जैसे ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई मुनिवर, आज आप कुछ कहेंगे नहीं? कहिए ना, आपका मौन अब अच्छा नहीं लगता। नारायण नारायण। देवराज, इससे पूर्व आपने कभी मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आज मेरा कथन ध्यान से सुन लीजिए। अहंकार जिसका स्वामी होता है उसका पतन निश्चित होता है, और अहंकार को जो अपना दास बना ले उसके उत्थान में कभी कोई बाधा नहीं आती। महादेव, नारायण व ब्रह्मदेव जो भी कर रहे हैं वो किसी स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं, समस्त संसार के कल्याण हेतु है।
इसीलिए त्रिमूर्ति द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नारायण नारायण। ये मुनिवर भी ना इन्हें ज्ञान का मोती बांटने में बड़ा आनंद आता है। अरे कम से कम पहले पूछ तो लें कि सामने वाले को ज्ञान चाहिए भी या नहीं, हैं? देवराज, हाँ प्रस्थान का समय हो गया है। हाँ, समय हो गया है। बलि, अब हमें क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी आचार्य। महाराज, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? हाँ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, आपकी जीवन शैली, आपके दर्शन शास्त्र का अनुसरण करना ही हमारा व्यक्तित्व है। आपको भस्म प्रिय है तो भस्म हमें भी प्रिय हो गई। आपने स्मशान में वास किया तो स्मशान हमारे लिए निवास बन गया। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए हमारे सुख का कारण है। यदि कभी आप हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है प्रभु जैसे हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। आपसे ही हमारा जीवन परिभाषित हुआ है प्रभु। आपका अवशिष्ट ग्रहण करना हमारे लिए सौभाग्य रहा है। अब आप बल्कि विष ग्रहण करने जा रहे हैं तो हमसे भेदभाव क्यों प्रभु? क्यों हमें विष का अवशिष्ट ग्रहण करने से वंचित रख रहे हैं? बताइए प्रभु। ऐसा कदापि नहीं है नंदी। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। इस बार भी तुम सबको अवशिष्ट अवश्य प्राप्त होगा। किंतु विष का अवशिष्ट अमृत ही हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं प्रभु नहीं, हम भी विष ग्रहण करेंगे। हम सभी गण प्रेत तत्पर है प्रभु। नंदी, हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं जिन्हें निभाना आवश्यक है। विष पीना मेरा दायित्व है और इसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। माता आप ही कहिए ना प्रभु से कि नंदी, यदि तुम सब भी मंथन में चले गए तो यहाँ अशोक सुंदरी का ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा उसकी रक्षा?
हमारी अनुपस्थिति में तुम सबका यहाँ होना अनिवार्य है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है माता, हम अशोक सुंदरी का ध्यान रखेंगे, अवश्य रखेंगे। प्रभु, कल्याण। यदि तुम मुझे जाने से रोकोगी तो मेरा जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ना ही मेरा जाना टल सकता है और ना ही मैं तुमसे ना कह सकता हूं। हम मुझे ऐसे नहीं रोक रहे। आपको पता है, हमारे पिताजी महादेव हैं। इसी अवश्य महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना। आप जा सकते, किंतु हमें एक वचन देकर। बोलो पुत्री। आप अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र हमारे पास लौट आएंगे। मैं वचन देता। और जितना भी समय आप हमसे दूर रहेंगे, क्षतिपूर्ति हेतु आप उस दिन दुगने समय तक हमारे साथ खेलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमें कथाएं सुनाएंगे। हमारा प्रत्येक अनुरोध आपको स्वीकार होगा। धन्य हूं मैं, मेरी पुत्री मेरे दायित्व को समझती है। स्मरण रही पुत्री, जितनी शीघ्रता तुम्हें मुझसे मिलने की होगी, उतनी ही व्याकुलता मुझे तुम्हारे पास लौटने की होगी। मैं अवश्य लौटूंगा और उसके पश्चात तुम्हें कथाएं भी सुनाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम्हारा प्रत्येक अनुरोध स्वीकार होगा मुझे। मैं वचन देता हूं।
अविस्मरणीय हो जाएगा। न केवल इसलिए कि आज के दिन अमृत मंथन से अमृत की पुनः प्राप्ति होगी, अपितु इसलिए भी कि इस मंथन की प्रक्रिया से भाइयों के संबंधों में फैला हुआ विष मत के पृथक हो जाएगा। और इसका संपूर्ण श्रेय महादेव को जाता है। सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव सदैव प्रयासरत रहते हैं। निसंदेह हम महादेव के सदैव आभारी रहेंगे, निसंदेह। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि इतने कल्पों तक जिस प्रकार हमने अपनी शत्रुता निभाई, क्यों हमने उसी प्रबलता से भ्रातृ प्रेम का पोषण नहीं किया? क्या इससे किसी का लाभ हुआ? नहीं। अब आप लोग ये मत कहिएगा इसमें केवल दोष असुरों का था। नहीं, इसमें दोष हमारा भी है, मेरी मूर्खता का भी था। ये बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे, बहुत बड़ी। किंतु अब नहीं, अब और नहीं भ्राता बलि, अब और नहीं। नारायण नारायण। असुरों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। मेरा और देवताओं के नमन भी स्वीकार करें देवर्षि। ये दृश्य देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी। आशा यही है कि बल का प्रयोग केवल समुद्र मंथन के लिए ही किया जाएगा। जो आज तक कभी संभव नहीं हुआ, वो आज महादेव ने कर दिया। महादेव के लिए क्या असंभव है? शिवा आप सबको एक साथ एक उद्देश्य की सफलता हेतु एकत्र देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि किसी के मन में कोई भी शंका या कोई संदेह हो तो वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, हमारे मन में कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमें आते ही नहीं। आपके आने से पूर्व मैं और राजा बलि इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, है ना भ्राता? जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम,
शांति पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष ना हो, तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। सागर, इस संसार के सभी रत्न आप में समाये हैं, जिनके अभाव में इस जगत का उद्धार असंभव है। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना करता हूं, समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर। आज इस संसार को आपके संयोग की आवश्यकता है। हे प्रभु, आप तो सारे जगत के पिता हैं। यदि आप चाहते तो मुझे आदेश भी कर सकते थे। किंतु आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, शुभ चिंतक हैं। आप किसी में भेदभाव नहीं करते। आप सदैव संसार के प्रत्येक तत्व को इतना मान देते हैं। मैं आपके किसी भी आग्रह को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? यदि त्रिदेव की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका, तो मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? आप मंथन का कार्य अवश्य आरंभ करें प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संयुक्त बल के साथ साथ हमें एक विशाल मथानी की भी आवश्यकता है। प्रणाम महादेव। प्रणाम। महादेव, इस महान कार्य हेतु हमारा छोटा सा योगदान स्वीकार करें महादेव। मथनी के रूप में
मंदार पर्वत का प्रयोग किया जा सकता है। न केवल उसका आकार उपयुक्त है, बल्कि उसमें इस मंथन की तीव्रता को सहन करने की शक्ति भी है और वो सामर्थ्य। उचित। मैं स्वयं जाकर मंदार से आग्रह करता हूं। संसार को आपकी आवश्यकता है। समुद्र मंथन का कार्य आपके बिना संभव नहीं होगा। हे नारायण, आपने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा। मैं धन्य हुआ प्रभु। किसी प्रकार से भी आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं स्वयं क्षीर सागर तक चलने में असमर्थ हूं प्रभु। यदि आप मुझे वहां ले चलें तो अवश्य मंदार। यदि ये नहीं टिका तो अमृत कैसे प्राप्त होगा? नारायण, आप सदैव इस संसार के हित के लिए समय और आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। आप स्वयं मंदार पर्वत को स्थिरता प्रदान कीजिए। हाँ नारायण, कुर्मा अवतार लेने का समय आ गया है। अवश्य।
से ही सहायता लेनी पड़ी। करिए जो भी करना है, मुझे तो केवल अमृत की प्रतीक्षा है। हे नारायण, आपके इस कच्छप अवतार का साक्षी बनकर मैं तो धन्य हो गया। इस संसार के कल्याण हेतु आप अवतरित होकर कितना कष्ट उठाते हैं। हे नारायण, प्रभु, मथारी तो आ गई, किंतु इस मथारी का प्रयोग करने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से आएगी? आग्रह करके मुझे लज्जित ना कीजिए प्रभु। मेरा धर्म आपकी सेवा है। मैं अवश्य ही इस महान ध्येय की पूर्ति हेतु मंदार रूपी मथानी की रस्सी बनूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। वासुकी, समस्त देवगण तथा असुर तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे। देवराजेंद्र, देवताओं के साथ नागराज का एक सिरा आप थाम लीजिए, और राजा बलि असुरों के साथ एक सिरा आप थाम लीजिए। जी महादेव। देवतागण वासुकी के मुख की ओर स्थान लेंगे। किंतु ऐसा क्यों देवराज? उसका कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं उसका, बस मैंने कह दिया ना। ये सभी देवता अत्यंत चतुर हैं, धूर्त हैं। इनकी प्रत्येक चाल, प्रत्येक षड्यंत्र पर ध्यान देना होगा। जैसा जैसा वो करें वैसा ही हमें करना होगा, ताकि हम असुर देवताओं से किसी भी रूप में पीछे ना रहें। मुझे तो देवराज इंद्र पे संदेह हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वासुकी के मुख की ओर देवताओं को कुछ न कुछ तो जरूर लाभ होगा, तभी ये सारे देवता मुख की ओर जा रहे हैं। नहीं देवराज, वासुकी के मुख की ओर हम रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुख की ओर तो हम स्थान लेंगे, आप लोग पूछ की ओर स्थान ले लीजिए। और कोई अंतर नहीं पड़ता मुख की ओर, पूछ की ओर। क्या कहा था मैंने, क्या समझाया था? यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम पर विश्वास करें, तो पहले तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। यदि इस शुभ कार्य का आरंभ ही शंकाओं से होगा, तब तो महादेव द्वारा की गई सारी प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाएगी। हम असुरों को ही महादेव का मान रखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
यदि आप लोग मुख की ओर रहना चाहते हैं, हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। आप लोग मुख की ओर स्थान करें और अब हम पूछ की ओर स्थान लेंगे। आइए। नारायण नारायण। इंद्रदेव को देवों का राजा नहीं, षड्यंत्रों का राजा कहना चाहिए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। आप लोग पूछ की ओर स्थान ले लीजिए और कोई अंतर नहीं पड़ता मुख की ओर पूछ की ओर। कोई बात नहीं, हम करेंगे। महादेव को दिया हुआ वचन हम पूरा करेंगे।
विष फैल रहा है और शीघ्र ही मुझ तक पहुंच जाएगा। अब क्या करूं मैं? राजन, क्या यहाँ रहना उचित है? मैं शुंभ के विचार से सहमत हूँ राजन। क्या असुरों के हित के लिए यहाँ से पलायन करना उचित नहीं होगा? अरिष्टनेमी, कदापि नहीं। हमने एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु देवताओं का साथ देने का निर्णय लिया है। हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक हम में प्राण है हम ये मंथन करते रहेंगे। स्मरण रहे, साक्षात महादेव हमारे साथ है। क्या करें देवराज, ये विष तो भारी मात्रा में निकलता जा रहा है। समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही। ये जैसे ही फैलता रहा तो सब नष्ट हो जाएगा। धैर्य रखें उम्मीदें, धैर्य रखें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने से कहीं अधिक आप लोग की चिंता है। और यदि हम पलायन करते हैं तो सारा का सारा अमृत असुर हड़प कर जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। अब तो केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रा